महाराज काल्यवन छल कर गया। उस छलिए विष्णु का परम अवतार छल कर गया। कंस, उस बालक को लग सकता है कि उसने छल किया है। तुझे लग सकता है कि मेरे साथ छल हुआ है, किंतु ये छल नहीं, अपितु वचन है, महाराज काल्यवन का वचन। और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, काल्यवन अपना वचन सदैव निभाता है, सदैव निभाता है। सदैव वचन यही तो करता है वो। उल्टे सीधे वचन, सीधे सीधे झांसे, मिथ्या प्रलोभन, झूठी प्रशंसा, यही करता है, यही है उसके हथियार। किंतु मुझे ये समझ में नहीं आता, ये असुर कब से अपने वचन निभाने लगे? दाऊ, हर असुर के भीतर शासक बनने की इच्छा होती है, सेवक बनने की नहीं। काल्यवन कंस का सेवक नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। अर्थात तुमने बिना कोई युद्ध किए ही केवल अपनी बुद्धि से इतने बड़े असुर को पराजित कर दिया। दाऊ, जब बुद्धि से कार्य हो सकता है तो बल का प्रयोग क्यों करे? कान्हा, मैं तुम्हारा संकेत समझ गया। मेरे जैसे बलवान के साथ तुम्हारे जैसे बुद्धिमान का होना अति आवश्यक है। ताकि वो अपने बल का सही प्रयोग कर सके। बलराम, मैं तो कहता हूँ कि सबके साथ कान्हा का होना आवश्यक है, ताकि संसार में कोई संकट आ ही ना सके। काल्यवन, तुझे तो आभास भी नहीं है कि तू आज अपनी मृत्यु निश्चित करके आया है। जितना मैं जानता हूं उस मायावी को, देखना तू भविष्य में उसी ऋषि की तपस्या भंग करेगा जिसने तुझे श्राप दिया है। नहीं, और उसके पश्चात उसी के द्वारा तेरा कंस नाम सत्य हो जाएगा। नहीं, कदापि नहीं। मुझे कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं मार सकता, नहीं कोई नहीं मार सकता था भूतकाल। वो भूतकाल था, आज इस काल में तुझे कोई भी मार सकता है। इस काल में तू मर सकता है। अमर है काल्यवन, काल्यवन हूं मैं। मृत्यु भी मुझसे चतुराई नहीं करती। मेरी मृत्यु निश्चित करने वाले उस बालक की मृत्यु मैं निश्चित करूंगा। मैं निश्चित करूंगा उसकी मृत्यु। मैया, बाबा, मधुमंगल, धामा, देखो मैं तैयार हूँ। हमें महावन जाने के लिए देर हो रही है। आप लोगों को इतना समय क्यों लग रहा है? मधु, मंगल, धामा, मैं तैयार हूँ। आओ ना बाहर। लल्ला, लल्ला, आप लोग खड़े होके मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? चलिए। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? जैसे उत्सव से भी बड़ी बात पता चल गई हो आपको। बात तो बहुत बड़ी है कान्हा। बाबा, ऐसी क्या बात है? जरा मैं भी तो सुनूं। सबका कहना है कि तुम हमारे आराध्य, इस जगत के पालनहार और नारायण के पूर्ण अवतार हो। बाबा, अब फिर से आप मुझे भगवान बना रहे हैं। नारायण नारायण प्रभु, परम अवतार श्री कृष्ण आज ये कौन सी लीला रच रहे हैं? देव ऋषि, मनुष्यों के मन में यह धारणा बन गई है कि केवल ईश्वर ही समर्थ, सक्षम और विशेष है। इसलिए जो कोई भी उनकी रक्षा करता है, उन्हें मार्ग दिखाता है, वह उसे ईश्वर समझने लगते हैं। कान्हा आज उसी धारणा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
किंतु प्रभु, कान्हा आपके अवतार साक्षात ईश्वर है, तो वृंदावन वासियों की इस धारणा को तोड़ना इतना आवश्यक क्यों है? देवी, कान्हा जो भी कर रहे हैं वह एक मनुष्य के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने यह अवतार इसीलिए लिया है ताकि वह मनुष्यों को उनके सामर्थ्य, उनकी विशेषताओं का आभास करा सके। कान्हा, मुझे तो लगता है वृंदावन में पुनः ही कोई असुर आया है। असुर? 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 ये सब उसी का संकेत है। काकी, आप डरिए मत, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है किसी बड़े पशु को देखकर छोटे पशु भाग रहे हो। वन में तो ऐसा होता ही रहता है ना दाऊ? कान्हा, मुझे लगता है पुनः कोई असुर। दाऊ, आप हर समय असुर को मारने के विषय में ही सोचते रहते हैं, इसलिए आपको हर घटना के पीछे असुर ही दिखता है। बाबा, हमें वन के बाद वन में ही छोड़ देनी चाहिए और हमें ऋतुराज को लेकर वृंदावन चलना चाहिए। आओ। महाराज ऋतुराज की जय! महाराज ऋतुराज की जय! दाव की बात सत्य है, सभी पशु पक्षी वृंदावन को छोड़ के जा रहे हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं है। मुझे शीघ्र से शीघ्र पता लगाना होगा, कहीं कंस का कोई नया असुर तो नहीं। दावानल, आजा! मेरी एक मुक्कर पड़ते ही अगर तू पानी पानी नहीं हो गया तो मेरा नाम भी बलराम नहीं। वृंदावन वासियों, कहाँ तक भागोगे इस दावानल से? आज तुम लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा और वो विष्णु का अवतार कान्हा, उसे तो मैं युगों युगों से ढूंढ रहा हूँ। आज दूंगा मैं उसे अग्नि समाधि। किसने किया ये दुस्साहस? दावानल, तू पत्थरों को पिघला सकता है परंतु मेरे विश्वास को नहीं। तू यहाँ से आगे नहीं जा सकता क्योंकि बलराम तेरे सम्मुख चट्टान बनकर खड़ा है। बालक, दावानल तो पूरे पर्वत को पिघला देता है, तू तो मेरे लिए बस एक मामूली कंकड़ है। देखता हूँ मैं कि तू कैसे रोकता है मेरा मार्ग। महादेव के भस्म करने के बाद भी उस असुर का पूर्ण रूप से अंत नहीं हुआ। महादेव की क्रोधाग्नि से भस्म होकर उसने दावानल का रूप धारण किया और उसके उपरांत संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने निकल पड़ा। महादेव, तूने मेरा अंत नहीं किया बल्कि मुझे और भी शक्तिशाली बना दिया। ये दावानल तो स्वर्ग की ओर बढ़ता चला आ रहा है, अब क्या होगा? देवी, ये दावानल न केवल मनुष्यों के लिए अपितु समस्त देवताओं के लिए भी संकट बन गया था। इस असुर की अग्नि तो हम भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो हमारी। अब तो केवल हमारे रक्षक भगवान विष्णु ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे नारायण, हमारी रक्षा करो। शिव के क्रोध से जन्मे इस दावानल से हमारी रक्षा करो। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। विष्णु, जब तक तू मेरे सामने नहीं आता मैं तेरी संपूर्ण सृष्टि का विनाश करता रहूंगा। दावानल, तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, अब तुम्हारे पापों का अंत होगा दावानल। जो संसार के संकट दूर किन्हीं प्रभु दानकट, प्रभु वो करे जो ठान लिए हैं, दावानल का पान किए हैं, रचते प्रभु जग की नीति।
कठिन है फिर किसी ये नहीं हो सकता। कोई मेरा ताप नहीं सह सकता, कोई मुझे धारण नहीं कर सकता। दावानल ने तो पूरा महावन जला दिया था, किंतु ये तो पहले से भी हरा भरा लग रहा है। मैया, तुम तो कहती हो कि अगर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अच्छे लोगों का हित नहीं कर सकता। तो सबको प्राण वायु देने वाले वृक्षों का हित दावानल कैसे कर सकता है? कान्हा, तुमने कितनी बड़ी बात कह दी। कंस भी यदि ये बात समझता तो। काका, कंस कभी नहीं समझेगा, किंतु इससे पहले कि वो कोई और माया रचे, हमें ऋतुराज जी को लेकर शीघ्र ही वृंदावन चलना चाहिए। बलराम सत्य कह रहा है, हमें शीघ्र अतिशीघ्र इस मायावन से प्रस्थान कर लेना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं बृजभानु जी, आइए चलिए। तो बोलो ऋतुराज महाराज की जय। ऋतुराज महाराज की नंद, निर्णय तो बाल जनता जनार्दन का ही होना चाहिए। जो बच्चों का निर्णय, वही हमारा निर्णय। क्योंकि बच्चों की भागीदारी से ही उत्सव उत्सव बनता है। तो बताओ बच्चों, सावन किसका और तीज किसका? काका, गोपी लड़की, इसलिए बरसाना वाले लड़की वाले बनेंगे और हम तो लड़के वाले हैं ही। हम सावन की बारात लेकर बरसाना जाएंगे। तनिक हम भी तो देखे इनका आतिथ्य सत्कार। वाले, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और हम स्वीकार कर लेंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। बाबा, हम क्यों बने लड़की वाले? हम तो सावन को लेंगे और हम बारात लेकर आएंगे वृंदावन। किंतु गोपी, प्रति वर्ष तो तुम ही लड़की वाली बनती हो। ग्वाले, ये कोई आवश्यक तो नहीं कि जो प्रत्येक वर्ष होता है वो इस वर्ष भी हो। किंतु गोपी, हमें तो लड़की वाला बनना ही नहीं आता। एक बार बनकर तो देखो, सब आ जाएगा। बाबा, मैया, आप भी समझाई ना इस लच्छड़ी गोपी को। वाले, अब मैया बाबा के पीछे क्या छुप रहे हो? हमसे बात करो, हमसे। राधा सत्य कह रही है लल्ला, अब निर्णय तो राधा ही करेगी। वही तो काकी। लेकिन राधा बिटिया, एक बार और सोच लो, क्योंकि इन ग्वालों को तो पता ही नहीं है कि दुल्हन का श्रृंगार कैसे करते हैं। और फिर नई नवेली दुल्हन की इच्छाओं के बारे में भी इनको कुछ नहीं पता है, कि नहीं? लकड़े सुंगा, तुम सचमुच में मिठाई लाए हो या हमें बातें बनाकर ठगने? झूठी बातें वो कहे जो दास है संसार का। मैं तो सदैव सत्य कहता हूँ, भक्त हूँ महाकाल का। जय महाकाल। तो क्या हम जो मिठाई मांगेंगे तुम हमें वो दोगे? तुम्हें कोई संदेह है? तो लाओ, तो मुझे मावे के लड्डू। मावे के लड्डू खाएगा? अपना हाथ आगे लाओ। कहता हूँ जय महाकाल। एरी पोटली, धामा को जो चाहिए झट से दे निकाल। ये मावे के लड्डू।
खब्बू मोटू को क्या देख रहे हो? लड्डू को देख रहे हो? देखो मत, यदि तुम्हें चाहिए तो तुम भी मांग लो। लकड़सूंगा तुम सबको भी देगा। लकड़सूंगा मुझे जलेबी। जलेबी चाहिए? ये रही तुम्हारी, ये रही तुम्हारी जलेबी। खाओ, तुम भी मांगो। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए? हमें सब कुछ प्रिय है, तुम्हारे पास जो भी है हमें दे दो। मांगो मांगो, तुम सब भी मांगो। जो चाहिए ये लकड़सूंगा अपनी पोटली में से निकाल के दे देगा। तुम भूल बुद्धि हो ना? भूल बुद्धि? मैं नहीं तो तुमसे किसने कहा? मुझे सदैव स्मरण रहता है कि मैं भूल बुद्धि हूँ। अच्छा, इसीलिए मैं भूल बुद्धि नहीं हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला काढ़ा दे सकता हूँ। काढ़ा? उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे भूलने से मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। कठिनाई होती है दूसरों को। दावानल ने मुझे जला दिया, इसमें बहुत पीड़ा हो रही है। यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना, तो इस पीड़ा को दूर करने की कोई औषधि दे दो। जले की औषधि तो है, किंतु दावानल से जले की औषधि नहीं है लकड़सूंगे के पास। फिर भी एरी पोटली, औषधि निकाल। ये लेप लगा कर देख लो, काम करता भी है या नहीं। देखता हूं। चमत्कार हो गया। मित्र, तुम तो चमत्कारी हो, अद्भुत हो। लकड़सूंगा, तुम जब से यहाँ आए हो सबको कुछ ना कुछ दे रहे हो, इसके लिए हम सब तुम्हारे आभारी। मेरे सखा बावरे ने खाया? हाँ, मेरे सखा दामा ने उसे खिला दिया। जय महाकाल। आनंद। लकड़सूंगे, ये मेरे मैया के हाथों का बना भोजन है, और ये सब्जियां इस पावन भूमि की मिट्टी से उगी हुई हैं। ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिलना दुर्लभ है। खाओ खाओ लकड़सूंगे, ऐसे खाओ कि तुम्हारे भीतर की जितने भी बुराइयां हैं सब समाप्त हो जाएं। बुराई? क्यों? तुम्हारे भीतर कोई बुराई नहीं है क्या लकड़सूंगे? मेरी मैया तो कहती है कि आदमी भूल का पुतला होता है। अरे अरे, बुरा क्यों मानते हो लकड़सूंगे? यदि तुम्हारे भीतर कोई बुराई नहीं है तो ऐसे खाओ कि जितने अच्छे हो उससे भी अच्छे हो जाओ। हाँ। देवी, ये क्या हास्य है? प्रभु, उपहास तो ये समाज करता है, स्त्रियों का। यदि विवाह दो आत्माओं का मिलन है तो एक स्त्री को ही अपने परिजनों से अलग होने की मरणांतक पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? समाज ये क्यों कहता है कि एक स्त्री के डोली के साथ ही उसकी अर्थी भी उठ जाते हैं? स्त्रियों के इससे क्रूर उपहास और क्या हो सकती है प्रभु? हाँ प्रभु,
माता उचित कह रही। आप सत्य कह रही हैं देवी। संसार ने भिन्न भिन्न परंपराओं और मान्यताओं के द्वारा स्त्रियों पर अनेक अत्याचार किए, किंतु इन्हीं रूढ़ियों को तोड़ने और सबको समान अधिकार दिलाने के लिए ही परम अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ। प्रभु, ये लड़ाई केवल कान्हा की नहीं, अपितु राधा की भी है, और स्त्रियों को अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ेगी। काकी, अब आप ही बताइए, मैं क्या किसी अनुचित बात के लिए लड़ रही हूँ? नहीं राधा बिटिया, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई स्त्री अपने अधिकार की बात करे, इसलिए लोग तुम्हारी बात को अनुचित कह सकते हैं या फिर तुम्हारा उपहास भी उड़ा सकते हैं। ग्वाले, मैं लोगों को नहीं जानती, किंतु क्या तुम भी मेरा उपहास उड़ाओगे? क्या तुम्हें भी लगता है मैं गलत हूँ? गोपी, जब भी मैंने कोई अनुचित कार्य किया है तब तुमने ही मुझे सुधारा है, और आज तुमने मुझे पुनः एक नई दृष्टि दे दी। गोपी, पूर्ण अवतार, काल वन कभी असफल नहीं होता। आज काल वन ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। अब तेरा स्वागत मथुरा में कंस करेगा। कालेवन, सफल तुम नहीं, अभी तो मैं हुआ हूँ, जो कि मैं चाहता था हमारी लड़ाई हम दोनों के बीच तक ही सीमित रहे। मेरे कारण कोई गोपी या गोपी पर कोई संकट ना आए, इसलिए मैंने तुमने अपने घर में अतिथि बनाया था। किंतु एक बात है कालेवन, आकाश विहार करने में बहुत आनंद आ रहा है। कालेवन, बहुत कर लिया मैंने गगन विहार, अब मुझे आगे जाने की कोई इच्छा नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। काल के अनुसारियों, इस छलिए बालक को आकाश मार्ग से लेकर जाना है, धरती मार्ग से नहीं। और ऊपर उठाओ। ये तो नीचे ही आता जा रहा है। कहीं ये इस छलिए बालक की नवीन माया तो नहीं? बालक, काल वंश से मृत्यु भी चतुराई नहीं कर सकते। मथुरा तो तुझे जाना ही होगा। बालक, तेरा सामना काल वंश से है। तू डाल डाल तो मैं बात बात। कालेवन, तुम भूल रहे हो, पत्ते डाल पे उगते हैं और डाल हमेशा पत्तों पे भारी पड़ती है। इसका भार तो बढ़ता ही जा रहा है।
ये तो मुझसे भी नहीं समझ रहा। काल यवन खल है अज्ञानी, ना समझे लीला अभिमानी। काल यवन खल है अज्ञानी, जस जस निज प्रभु भार बढ़ावे। काल यवन कुछ जान न पावे, जो ब्रह्मांड का भार उठावे। उनका भार कौन सही पावे। क्या हो रहा है? इस बालक का भार बढ़ता कैसे जा रहा है? मैं तो धरती में धंसता ही जा रहा हूँ। डालने वालों में डालने वाले हाथ सकता, तू मुझसे नहीं कर सकता। कालेवन, यही मैया कहती है अधर्म कभी भी धर्म का भार नहीं सह सकता। किंतु अभी तुम्हें दंड देने का समय नहीं आया है। जब वो समय आएगा तब तुम स्वयं ही अपनी नियति को प्राप्त हो जाओगे। अवतार, बहुत हो गई तेरी लीला। अब ये कालेवन निश्चित ही तेरा अंत करेगा और इस समस्त संसार में कोई भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा।